श्री भरत कवच तथा उसका महात्म्य। अगस्त जी कहते हैं, हे सुतीक्ष्ण, अब मैं तुम्हें श्री भरत जी का कवच बताऊंगा, जो पापों को हरने वाला, पवित्र एवं श्री रामचंद्र जी की भक्ति देने वाला है। मैं उन भरत जी की वंदना करता हूँ, जो श्री रामचंद्र जी की ओर निहार रहे हैं, जिनका श्याम स्वरूप है, जो सातों द्वीपों के अधिपति रामचंद्र जी की आज्ञा में तत्पर रहते हैं, जो राम की दाहिनी ओर बैठकर दाहिने हाथ में सुंदर चमर हाँक रहे हैं। उन भरत जी का मैं ध्यान करता हूँ। अब उनका ध्यान बतलाते हैं। श्री रामचंद्र जी की दाहिनी ओर बैठकर राम पर चमर चलाते हुए सुंदर रत्न जटित कुंडल, केयूर तथा कंगन आदि से विभूषित, पीतांबर धारण किए, वनमाला से अलंकृत, जिनके चरण मांडवी धोती है, रश्ना और नुपुर से विराजित, नील कमल के समान श्याम स्वरूप एवं चंद्रमा के समान मुख वाले, जानु पर्यंत भुजाओं वाले, भरत खंड के प्रतिपालक, राम के छोटे भ्राता, शत्रुघ्न से परवंदित, मुस्कुराहट युक्त मुख वाले, राम की ओर दृष्टि लगाए हुए सौभाग्य स्वरूप, विद्युत पुंज के समान प्रभाशाली, राम भक्त एवं महापराक्रमी भरत जी का ध्यान करके थोड़ी देर तक रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण करें। उसके बाद इस भरत कवच का पाठ करें। पूर्व की ओर भरत मेरी रक्षा करे, दक्षिण की तरफ कैकई सुत और पश्चिम की ओर निरपातमज मेरी रक्षा करे, उत्तर की ओर रघुत्तम मेरी रक्षा करे, नीचे श्यामल अंगों वाले, ऊपर दशरथात्मज, मध्य में भारतवर्ष के प्रभु, चारों ओर सूर्य वंश में उत्पन्न होने वाले भरत मेरी रक्षा करे, तक्ष के पिता मेरे मस्तक की रक्षा करे, हरि प्रिय मेरे ललाट की रक्षा करे, जानकी की आज्ञा में तत्पर रहने वाले भरत जी भुवों के मध्य भाग की रक्षा करे, सीता को माता के समान मानने वाले भरत जी मेरी आंखों की रक्षा करे, मांडवी के प्रियतम मेरे कपोलों की रक्षा करे, मुस्कुराते मुखमंडल वाले भरत जी मेरे कर्ण मूल की रक्षा करे, कैकई के आनंद को बढ़ाने वाले मेरे नासागर की, उग्र अंग वाले मुख की और जटाधारी भरत मेरी वाणी की रक्षा करे, पुष्कर के पिता जिह्वा की, प्रभा में दांतों की, वल्कलधारी चुबुक की और सुंदर मुख वाले भरत मेरे कंठ की रक्षा करे, शत्रु को जीतने वाले मेरे कंधों की, शत्रुघ्न वंदित भुजाओं की, कवचधारी हाथों की और खड्गधारी नखों की रक्षा करे, राम के छोटे भ्राता उदर की, श्री राम वल्लभ वक्ष स्थल की, राम के पास बैठने वाले भरत जी पसलियों की और सुंदर भाषण करने वाले पृष्ठभाग की रक्षा करे, धनुर्धारी जठर की, शर्कर नाभि की, कमल के समान नेत्रों वाले भरत जी कमर की और एकमात्र राम नाम का स्मरण करने वाले मेरे गुह भाग की रक्षा करे, राम के मित्र लिंग की रक्षा करे, श्री राम के सेवक उरु भाग की और नंदीग्राम में रहने वाले भरत सर्वदा मेरे जानू भाग की रक्षा करे, श्री राम की पादुका को धारण करने वाले मेरे जंघाओं की, श्री राम बंधु दोनों गुल भाग की तथा सुरार्चित भरत जी मेरे पैरों की रक्षा करे, राम की आज्ञा पालन करने वाले सर्वदा मेरे सब अंगों की और रघुवंश के उत्तम भूषण मेरे पैर की उंगलियों की रक्षा करे, रम्य वपुधारी भरत जी मेरे मित्र लोगों की, रात्रि के समय सुंदर बुद्धि वाले और तृणीधारी भरत दिन के समय सब दिशाओं की रक्षा करे, पांचजन्य सब समय मेरी रक्षा करते रहे। हे सुतीक्ष्ण, इस प्रकार मैंने तुम्हें श्री भरत जी का कवच कह सुनाया। यह बड़ा मंगलकारी, सब स्तोत्रों में उत्तम और भली भांति पुण्यदाता है। लोगों को चाहिए कि श्री रामचंद्र जी को आनंद देने वाले इस भरत कवच का पाठ करके ही राम कवच का पाठ किया करें। इस कवच के पाठ से रामचंद्र जितने प्रसन्न होते हैं, उतने अपने कवच अर्थात राम कवच का
पाठ सुनकर प्रसन्न नहीं होते। इस कारण लोगों को चाहिए कि सब कवचों में श्रेष्ठ इस कवच का पाठ अवश्य करें। इस कवच का पाठ करने से प्राणी सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। विद्या की कामना वाला विद्या, पुत्र की इच्छा रखने वाला पुत्र, पत्नी चाहने वाला पत्नी और धनार्थी धन प्राप्त करता है। इस तरह उससे जिस किसी वस्तु की इच्छा होती है वे सब इस कवच के पाठ से प्राप्त हो जाती हैं। ये बात मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, झूठ कुछ भी नहीं। राम की उपासना करने वालों को चाहिए कि सदा इस कवच का पाठ किया करें।